हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। ये टॉप 30 साइंस के मिक्स हैं और मैं ऐसे मिक्स लाता रहूँगा और आप ज़रूर देखिएगा उनको। ये आपके प्रैक्टिस सेट हैं जिससे आपको पता है कि आपके एमसीक्यू 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो 20 एमसीक्यू आएंगे तो आपको एमसीक्यूज़ में ही बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बात करूँगी दृष्टि क्षेत्र की। तो जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो अवतल दर्पण का सबसे अधिक होता है। किसका बोला मैंने? अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन एक से कम होता है, एक से अधिक होता है, एक होता है या बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि इसका जो आवर्धन होता है, आवर्धन क्या होता था? आवर्धन क्षमता होती थी m माइनस का v अपॉन में u, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो पीछे लग रहा होता है हमारे पीछे के दृश्य को देखने के लिए एक से उसका मान कम होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ हैं, इनको जरूर देखिएगा एंड तक। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखो अब तक आपने अवतल दर्पण की पढ़ रखी है, उत्तल दर्पण की पढ़ रखी है, लेकिन आपको पढ़नी है समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी एक्चुअली में कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है और सीधा ही दिखाई देता है, उल्टा होता है, उल्टा ही दिखाई देता है, या उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगता है कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो फोर्थ का आपका आंसर है, जिनका सही सी होगा उनका आंसर सही हो जाएगा। उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, यानी कि मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब जो होता है वो होता उल्टा है, लेकिन हमें कैसे दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करता है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी? तो देखिए हम जानते हैं F इजिकल्स टू होता है 100 अपॉन में P, या फिर मैं बोलूँ P इजिकल्स टू होता है 100 अपॉन में F। तो F की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। कितनी आ जाएगी F की वैल्यू? 20 आ जाएगी। 20 पंजे 100, यानी कि प्लस का 5 डायोप्टर आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोनों के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा या आयनों द्वारा। तो ये तो बहुत ईजी है और आपको याद रखना है हमेशा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाह होता है। नेक्स्ट है, R1 तथा R2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखो समांतर क्रम में जब जोड़े जाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो आप सोचोगे ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है इनमें से कोई ऐसा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में बना कैसे है। 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। देखिए क्या करने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे और इसका इससे और नीचे वाले का, तो एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए R2 ऊपर जाएगा और R1 इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 1/R बराबर R2 उधर गया तो R2 और प्लस हो गया R1 और अपॉन में नीचे वाले इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि R1 इंटू R2। अब देखो ये 1/R की वैल्यू है, अगर हम R की निकालेंगे, किसकी निकालेंगे? R की, तो इसको उल्टा कर देंगे तो R हो जाएगा, तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो हमारा R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, और यही आपका सही उत्तर है, सातवें का C। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट है, एक ही धातु की समान लंबाइयों के दो तारों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं, उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो एक ही धातु की समान लंबाई के दो तारों की त्रिज्याएं बोली गई हैं, तो देखो समान लंबाई के तारों की बोली गई हैं। क्लियर है मेरी बात? और R1 व R2 हैं, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो प्रतिरोधों का अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो कि उनका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है भाई? तारों की त्रिज्या है, तारों की त्रिज्या, तार कैसा होता है? गोल। ये तार है, देखिए ये तार है, तार कैसा होता है? गोल। तो गोल होता है, यानी कि यहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाएगी उसकी? ये त्रिज्या हो जाएगी। तो जो ये होगा क्षेत्रफल, ये किसका होगा? वृत्त का होगा, तो ये हो जाएगा πr²। और कभी भी आपसे समान लंबाइयों के ऐसे पूछ ले और उनके प्रतिरोधों का अनुपात पूछ ले तो क्या करना है? बस त्रिज्याओं को उल्टा कर देना है। ये छोटा सा है डेरिवेशन, है ना, मतलब छोटा सा एक न्यूमेरिकल है। फिर अभी इसको याद कर लीजिएगा कि R2 का स्क्वायर बटे में R1 का स्क्वायर।
नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक? ठीक है, पहले सोचिएगा, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। अभी बता देता हूँ मैं, न्यूटन बटे में एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है? न्यूटन बटे में एम्पियर इंटू में मीटर। क्योंकि आपने पढ़ रखा है F इजिकल्स टू क्या होता है? IBL होता है। क्या होता है? F इजिकल्स टू IBL। अब ये I और L इसको भेज दो डिवाइड में, तो ये F के डिवाइड में चला जाएगा। तो B क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक F का क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे में एम्पियर और इंटू में मीटर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। वैसे तो विद्युत मोटर कोर्स में नहीं है, फिर भी आ गया MCQ, तो देख लेते हैं। ये 10th का है आपका। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है? जनित्र कहलाती है। फिर नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr का वियोजन किस ऊर्जा के कारण होता है? तो ये प्रकाश के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप केमिस्ट्री चालू हो गई आपकी। तत्व निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक या वियोजन अभिक्रिया, या उपयुक्त सभी। तो 13 का आंसर हो जाएगा योगात्मक अभिक्रिया। क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है अम्ल तथा क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण तथा पानी बनता है और यह क्रिया कहलाती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया उदासीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीकरण। नेक्स्ट है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो मैंने लास्ट MCQ अगर आपने देखे होंगे तो मैंने उसमें भी बताया था। ठीक है, जो हमारा अम्ल क्षार वाला और धातु धातु वाले चैप्टर्स हैं उनमें ये MCQs बहुत बार आए हैं। ठीक है, ये सारे जो मैं करा रहा हूँ तो ये भी आए हैं, तो उनको भी देखिएगा। MCQs जो मैंने करा चुका हूँ और इनको तो देखिएगा ही। तो देखिए हमारा 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा विरंजक चूर्ण। क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। नेक्स्ट है विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। सामान्यतः उपयोग में लिया जाने वाला पदार्थ है सल्फर, ग्रेफाइट या PVC या उपयुक्त सभी। तो विद्युत तारों पर हम क्या लगाते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत लगी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस पर क्या लगी होती है? आपको पता है, पाइप लग रहा, मतलब एक तार लग रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं PVC। क्या बोलते हैं? PVC। नेक्स्ट है CH3 CH2O CH2 CH3 CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या क्लोरीन। मतलब ये नहीं होना चाहिए, विषम है, मतलब सबसे अलग है, ये बताना है हमें। तो इनमें से क्या अलग, क्या क्या अलग है, क्या हो सकता है इसका आंसर? ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करिएगा और सोचिएगा। तो देखिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो ऑक्सीजन इसमें है और क्लोरीन है इसमें। यही तो अलग है भाई, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, यही अलग है, बस विषम है। बाकी सब तो देखो CH2CH है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। परमाणु क्रमांक जो 7 युक्त तत्व होता है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? तो सूर्य के मार्ग के अनुसार जो सूरज की गति होती है वो प्रकाशानुवर्तन के कारण होती है। किसके? प्रकाशानुवर्तन। नेक्स्ट है मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है? तो मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है भाई, ये सोचना होगा आपको। तो जो मेरुरज्जु होती है वो मेडुला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेडुला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है। तो जो म्यूकर होता है उसमें अलैंगिक जनन होता है बीजाणुओं द्वारा। किसके द्वारा? बीजाणुओं द्वारा। नेक्स्ट है जनकों से संतति में संप्रेक्षित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? संप्रेक्षित मतलब भेजना, है ना। तो जनकों से संतति में संप्रेक्षित यानी आने वाले जो लक्षण होते हैं वो किसमें विद्यमान होते हैं? कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, गोल्जी काय में या जीन में? तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जो होते हैं जीन में होते हैं। किसमें होते हैं? जीन में। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। तो उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कौन सी निकलती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, शर्करा से निकलती है, पर्णहरित से निकलती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जल से। किससे हो जाएगा? जल से हो जाएगा। नेक्स्ट है अनऑक्सी श्वसन में बनता है एथिल अल्कोहल, एथिलीन, ग्लूकोज या ग्लिसरीन। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि इसमें से क्या निकलता है, तो एथिल अल्कोहल। क्या निकलता है? एथिल अल्कोहल निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में।
नेक्स्ट है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बायो वाले चैप्टर में भी समझाया था। तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46। नेक्स्ट है उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण हैं लंबे तने, झुर्रीदार बीज, रंगीन बीज कवक या गोल बीज। तो इसका आंसर हो जाएगा झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट है बायोगैस का मुख्य संगठक है। तो बायोगैस का मुख्य संगठक क्या है? ये है आपका मीथेन। क्या है? मीथेन है। ठीक है, ओके। लास्ट 2 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा का प्रतिशतता लगभग होती है। तो ये कितनी होती है? तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1% होती है। विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका जो वन है हमारे, वो कटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में साइंस की प्लेलिस्ट है, उसको जरूर देख लीजिएगा। गुड बाय गाइस।